नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत अभिनंदन और सबसे पहले होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को होली के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल हमारी क्लास चल रही थी, सर्वनाम को लेकर चल रही थी और सिहाग सर की सामाजिक की जो क्लास हुई थी वो प्राचीन भारत को लेकर क्लास हुई थी। आपने देखा और सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे सिहाग सर की जो क्लासेस हैं उसमें आप देखेंगे कि एक सेकंड में थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं। हाँ जी, सिहाग सर की क्लासेस जो हैं ये देखिए, हाँ जी, सिहाग सर की जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के बारे में आप देखेंगे कि कभी राजनीति की आपको क्लास मिल रही है तो कभी इतिहास की मिल रही है, ठीक है, कभी भूगोल। तो देखिए, हम आपको क्रमबद्ध क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी ये चल रहा है कि एक एक बार आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा सा परिचय करवा रहे हैं। ठीक है, यानी यूं कह सकते हैं ये डेमो क्लासेस की भी आपको पता लग जाए कि सर राजनीति भी कैसी पढ़ाते हैं, इतिहास कैसा पढ़ाते हैं और भूगोल जो है वो कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी तक जो L1 और L2 से तैयारी करने वाले हैं, जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट है और जिनके मैथ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैथ में जो बीएसटीसी धारी जो हैं L1 वाले और L2 में जो बीएस, तो इनकी क्लासेस भी जो हैं वो लगभग तैयार हो चुकी है कंटेंट, और अभी तक भी एक भी क्लास अपलोड नहीं की गई है। तो जो कल से यानी कल होली के पावन अवसर पर जो है पहली क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप धैर्य रखिए, जो बीड़ा उठाया है उसके लिए रात दिन मैं एक अकेला नहीं बल्कि पूरी टीम जो है वो प्रयासरत है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझे। इसके अलावा एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, इसलिए आज देनी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, तो उसको लेकर भी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है हमारी, तो उन क्लासेस के कुछ लोग विस्तृत कोर्स खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा विस्तार से चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी चाहिए और रिवीजन क्लासेस जो है वो सारा चाहिए। तो उसके लिए भी कल से कुछ छूट के ऑफर जो है, महा ऑफर, वो साथ में रहेंगे। इसके अलावा जो रीट को लेकर जो भी टेस्ट सीरीज आपको बोली जा रही है कि भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी कल से लॉन्च हो जाएगी, और उस पर भी अभी 17 और 18 2 दिन जो है वो छूट रहेगी। उसके बाद जो है उसके जो मूल्य में थोड़ा सा जो है वो वृद्धि की जाएगी थोड़ी सी। तो कल रीट की सारी टेस्ट सीरीज जो है हिंदी, हिंदी, ठीक है, और अपने एस एस सामाजिक है और मैथ, ठीक है, मैथ इंग्लिश, इनकी अलग अलग और एक साथ टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई दी जाएगी। टेस्ट सीरीज जो खरीदेगा उसी को ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस वहां मिल जाएगी, यहां से जब हटेगी तो वहां आपको मिल जाएगी, और निशुल्क तो चलेगी, एक घंटा तो निशुल्क चलेगी, मतलब चलेगी। उसके बाद अगर जो नियमित नहीं देखेगा उसको अगर चाहिए टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के साथ में टेस्ट जो सीरीज होगी उसके साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे जो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, बिल्कुल आप उसके प्रिंट निकलवा सकते हैं, और साथ में आपको ये सारी क्लासेस जो हैं वो भी मिल जाएगी। यानी टेस्ट सीरीज जो खरीदेगा उन्हें क्लासेस भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो याद रखें कल आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है, और अंतिम सूचना, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब हम चलते हैं सर्वनाम की ओर। तो कल हमने सर्वनाम पढ़ लिया था जैसा कि आप सबको पता है, और हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सर्वनाम के भेद पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने जो है निश्चयवाचक सर्वनाम भी कर लिया था, उसके बाद में हमने अनिश्चयवाचक भी सर्वनाम भी कर लिया था। आज हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। तो देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम की ओर चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक, कितने, दो पृथक पृथक बातों के संबंध में को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है उसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा
जैसे ही संबंधवाचक सर्वनाम जब पढ़ाया जाता है तो किताबों में भी देखते हैं कहीं कहीं गलतियां हैं, और हमें क्या बताया जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये उदाहरण सबसे पहले मिल जाता है, या जैसी करनी वैसी करनी, ये उदाहरण हमें सबसे पहले मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, जैसा वैसा या फिर जैसी वैसी, ये सर्वनाम है ही नहीं। कैसे नहीं है? देखो, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो देखिए, अगर यहां यूं होता, जैसे ये देखिए, जिसने बच्चे को बचाया उसे पुरस्कार मिलेगा, तो जिसने मतलब हो सकता है वो सुरेश हो सकता है, तो सुरेश ने बच्चे को बचाया, तो सुरेश के स्थान पे जिसने आ गया, यानी संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आया। उसके बाद में जैसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब सुरेश करेगा तो सुरेश भरेगा। जो कल आया था वह कहां है, तो जो मतलब राम कल आया था वह कहां है। जिसे जिसे तुम बुलाओगे वही आएगा, तो सुरेश को तुम बुलाओगे तो वही आएगा। लेकिन जिसकी लाठी यानी सुरेश की लाठी, तो सुरेश की भैंस, तो जिसकी उसकी जिसे वही जो वो जो सो, ये सारे संज्ञा के स्थान पे आ रहे हैं। अब ये जो जैसी वैसी है, जैसा करोगे वैसा, अब जैसा के स्थान पे तो क्या आएगा भाई? या तो ये आएगा अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, ठीक है, या फिर बुरा करोगे तो बुरा करोगे। तो अच्छा बुरा तो ये विशेषण होते हैं, तो विशेषण के स्थान पे आने वाले शब्द कब से सर्वनाम कहलाने लगे, है ना? तो ये जैसी वैसी जैसा वैसा ये सर्वनाम नहीं होते हैं। सर्वनाम में जोड़े जो होते हैं वो इस प्रकार, जो सो, जो वह, जिसे वही, जिसकी उसकी, ये इस प्रकार के जोड़े होते हैं। तो आप ये जरूर देखें कि जो सर्वनाम आया है, अगर वो सर्वनाम में हटा लूं तो हटाने के बाद क्या वहां पर संज्ञा आएगी या नहीं आएगी? अगर वहां संज्ञा नहीं आ सकती तो वो सर्वनाम नहीं कहला सकता। तो ये होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है। किसका बोध होता है? प्रश्न। हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें था कि बाहर कोई आया है। अब कौन आया है हमें नहीं पता था, अनिश्चित था। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि बाहर कौन आया है। क्या जानना चाहते हैं? बाहर कौन आया। तो हम किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तुम कौन हो, क्या हो, है ना, इस प्रकार से। तो ये सारे होते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम बड़ा सरल होता है। जैसे इसमें कौन, किसे, किसने, हम तो क्या पढ़ते हैं? कौन, कहां, कब, क्या, कैसे, इतना पढ़ लेते हैं। अरे इतना नहीं होता। आप देखो, कौन भी होता है, किसे भी होता है, किसने भी होता है, किससे भी होता है, क्या भी होता है, कब भी होता है। तो अलग अलग रूप होते हैं। सर्वनामों के रूप भी बताऊंगा मैं आपको, जो आपको शायद यूट्यूब की क्लासेस में बहुत कम मिलते होंगे, बहुत कम टीचर्स बताते हैं। मैं आपको रूप भी बताऊंगा। तो ठीक है, तो जैसे तुम कॉलेज कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम्हें ये पुस्तक किसने दी, क्वेश्चन मार्क आ गया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क आ गया। खाने में आप क्या खाओगे, क्या लेंगे, क्वेश्चन। तो ये सारे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हम किसी चीज को जानने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं। समझ आई बात? तो संबंधवाचक में जोड़े होते हैं, जबकि प्रश्नवाचक में कौन, कब, क्या, किसे, किसने, किससे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उसके बाद में आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, यहां कर्ता शब्द आना चाहिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए, ये मिटा देता हूं, स्वयं के लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, वहां क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम देखिए, आप, आपने, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, अपने, अपने आप, ये इतने शब्द होते हैं। अब ये मैं अपने लिए नहीं करूंगा। देखो ये सारे शब्द कैसे होते हैं? ये कर्ता के लिए होते हैं। कर्ता के लिए, जैसे देखो, मैंने एक ही सर्वनाम का मैं 3 जगह प्रयोग करता हूं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो अब देखिए, मैं अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वो निज, यानी मैं खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं वो निजवाचक। अब यही मैं यूं कर देता हूं, वह स्वयं चला जाएगा। अब देखिए, ये स्वयं किसके लिए आ गया? वह के लिए भी आ सकता है। अच्छा, और देखिए, तुम स्वयं
तुम स्वयं चले जाओ। अब स्वयं किसके लिए आ गया? तुम के लिए आ गया। इसका मतलब ये होता है, ये देखो, वह खुद चला जाएगा, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम खुद चले जाओ, ठीक है, और वह स्वतः चला जाएगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा, तुम स्वतः ही चले जाओ। तो यहां पर मैं, जैसे बच्चे को, जब बच्चा जिद कर लेता है, बच्चा खाना ढंग से नहीं खा रहा है, मम्मी ने एक दो थप्पड़ लगा दिया, हैप्पी बर्थडे कर दिया बच्चे का, क्या ले खाना नहीं खा रहा, ले हैप्पी बर्थडे। क्यों? मम्मी को क्या है, हैप्पी बर्थडे करने में बड़ी जल्दी है, बच्चे पे तो हैप्पी बर्थडे बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो अपन चलते चलते बच्चे को, ज्यादा बच्चे ने थोड़ी सी गलती की, ले हैप्पी बर्थडे तू, तो अब मान लो हैप्पी बर्थडे कर दिया, खाना नहीं खा रहा है, अब बच्चा रोया, फिर बच्चे को वापस मनाया और बाद में कहा कि ले खाना खा लिया, बच्चा क्या कहे, ना मैं खुद खा लूं, मैं आप पे ही खा लूं, है ना, मैं आप पे ही खा लूं, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, ठीक है। तो बच्चा कह रहा है तो मैं अपने आप खा लूंगा। अब मान लो, अब बच्चा मम्मी से कह रहा है कि नहीं मुझे खाना खिला दे, बच्चा कह, तो मम्मी क्या कहेगी, जा तू अपने आप ही खा ले, तू अपने आप ही खा ले। तो जो अपने आप शब्द उसने पहले अपने लिए प्रयोग किया, हम उसको तुम के लिए कर रहे हैं। या मान लो जैसे ही मम्मी खिलाने लगी तो पिताजी बीच में टपक पड़े, उन्होंने कहा रहने दे, तू अपने आप खा लेगा, वह अपने आप खा लेगा। तो मैं, तुम, आप, ये तीनों वचन जो पुरुष होते हैं, उन तीनों के लिए ये शब्द प्रयोग हो सकते। जैसे मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तुम यह काम स्वयं कर लो, रमेश यह काम खुद कर लेगा। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के लिए अपने आप का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप 3 जगह आता है, हमने कल ये देखा था, आप जो है वो 3 जगह आता है, आप और आप। देखो, एक तो होता है मध्यम पुरुष, जैसे मैं डायरेक्ट, मैं आपके लिए कोई शब्द मैंने कहा हाँ आप कहां जा रहे हो, तो आप शब्द में मध्यम पुरुष है। एक आप होता है ये, जैसे तुम अपने आप, तुम अपने आप, जिसे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यू, ठीक है, इसे कहते हैं योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ कहते हैं। और ये आप होता है ही, जैसे आदर सूचक हम अन्य पुरुष में करते हैं कि आपका जन्म इस सन में हुआ था, आपने विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया देश को, आपको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये अन्य पुरुष होता है। ये तुम, जो अपने आप, ये होता है योर सेल्फ यानी निजवाचक, और यू, डायरेक्ट यू आता है जिसमें, वो होता है मध्यम पुरुष। तो ये 3 प्रकार के सर्वनाम आप का प्रयोग होता है, वो 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जरूर बता दूं। अब तक बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने शेयर नहीं किया है, कुछ साथी शेयर करते ही नहीं है, कहते हैं कि ना ना हम शेयर नहीं। अरे देखो, हम भी मेहनत कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। भाई चलो मेरा स्वार्थ ही मान लो, मेरा स्वार्थ यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को ग्रो करवा पाऊं, है ना। आपका स्वार्थ क्या है? सर हम आपके माध्यम से सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो जब हम मिल बैठेंगे तीनों, आप, मैं और अपना चैनल, तो फिर हम बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, स्टेटस लगाएं। फेसबुक, सोशल मीडिया तो आज का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो फटाफट शेयर कर दें, और वीडियो जिसने लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हर वीडियो पे 1000 लाइक आने चाहिए, तब आनंद आएगा, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज हैं, इंग्लिश की क्लासेज हैं, साइंस की क्लासेज हैं, साइंस का भी टीचर जो है वो 2-3 टीचर्स फाइनल कर रहे हैं, देखते हैं, बढ़िया है, ताकि नियमितता न टूटे, इसीलिए थोड़ा भी टाइम लग रहा है। और मैथ के क्लासेज जो हैं वो आपके सामने कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप देखोगे, और आप मूल्यांकन करना मैथ का और बताना जरूर। और आपके आसपास जो भी पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह रीट एल फर्स्ट एल सेकंड में कर रहा है तैयारी, तो उस बंदा, भाई हिंदी वालों के लिए काम की नहीं है मैथ, मान लिया, लेकिन एल फर्स्ट वालों के लिए तो काम किया ना। आपके घर में छोटे भाई बहन तो हैं जो ग्राम सेवक पटवारी, मदन जी सर 0 लेवल से करवाएंगे। मैंने सियाग जी सर की कितनी तारीफ की थी, क्या वो उससे मतलब कम निकले? क्या नहीं निकले ना। तो वही आप एक बार पढ़ के देखना, और आपको कोई कमी नजर आए, या आपको कहे सर इस चीज को थोड़ा ऐसे करें, देखो ऐसे तो ऐसा नहीं कि कोई कहेगा ऐसे कर लो वैसे कर लो। देखो टीचर को खुद को पता होता है कि एग्जाम में किस हिसाब से जो है क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से लेके चलेंगे। फिर भी आपका सुझाव जो है वो आमंत्रित है, आप सुझाव जरूर दें, हम उस पर सोचेंगे। अगर हमें ठीक लगा तो उसमें सुधार करेंगे, अन्यथा हम कंटिन्यूस क्लासेस करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब आप देखो, मैं आपको बहुत बढ़िया 3 फैक्ट बताता हूं किसके बारे में, सर्वनाम। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम गलत करके आते हैं। सर्वनाम में लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आ गया सर्वनाम में परिवर्तन का आधार नहीं है, लिंग, वचन, पुरुष, काल इस प्रकार से आ जाए, तो याद रखना लिंग के आधार पर सर्वनाम परिवर्तित नहीं होते। ये बातें बता रहा हूं, तीनों ध्यान देखना। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से होता है ना। अब मुझे बताइए
कि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो निश्चित रूप से बहुत से स्टूडेंट्स गलती करके आएंगे। तो इसीलिए 3 मुख्य बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब उसके बाद देखिए मैंने सर्वनामों के आपको रूप भी बता रखे हैं। जैसे रूप कैसे, मान लो एग्जाम में प्रश्न यूं आता है कि मैं जो है, मैं का जो है वो करण, करण बहुवचन बताओ। क्या बताओ? करण बहुवचन बताओ। तो हमें सबको पता है कि जैसे देखो कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार चलता है कि नहीं चलता है? तो ये क्या पूछा है, मैं का करण बहुवचन बताओ। तो पहले तो यहां एक वचन और फिर यहां बहुवचन है कि नहीं है? पहले तो यहां एक वचन और फिर बहुवचन। अब देखो सबसे पहले मैं का जो है एक वचन क्या होगा, मैंने, और इसका बहुवचन क्या होगा, हमने। तो फिर अगर मैं को का क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझको हो जाएगा। तो मुझको नहीं होता, क्या लिखते हैं, मुझे। और करण वाली से विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। तो ये तो हो गया मैं करण का एक वचन। अब बहुवचन कर लो, हम से, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, हमसे। समझ आई बात? इस प्रकार से हम विभक्तियां निकालते हैं। जैसे और बताता हूं, मान लो उसने प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 1, और इस प्रकार से प्रश्न आया कि कोई, कोई का संबंध, कोई का संबंध बहुवचन क्या होगा। देखते हैं, आप फटाफट निकाल के बताओ, देखा जिसको आता है। कोई का संबंध बहुवचन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जारी रखें, कमेंट्स स्क्रीन पे दिखने चाहिए आपके कमेंट। और ऑप्शन ए आया, ऑप्शन ए आया किसी ने, ऑप्शन बी आया किसी से, ऑप्शन सी आया किसी का, और ऑप्शन डी आया किन्हीं का। ठीक है, अब हमने देखा तो वही, सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार चलेंगे। तो हमें पता है संबंध कारक जो होता है उसकी विभक्ति क्या होती है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, ये होते एक नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कोई का संबंध बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आपको जैसे बता रखी है, कोई का एक वचन जो होता है किसी ने होता है। तो सबसे पहले तो ये बात देखें, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन होता है किसी ने। तो अब अगर हम इस विभक्ति संबंध वाली विभक्ति को जोड़ेंगे, क्योंकि ये संबंध पूछ रहा है, तो किसी का क्या हो जाएगा, किसी का, ये हो जाएगा एक वचन। और अब किसी रा किसी ना तो हो नहीं सकता, इसका बहुवचन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, किन्हीं का। बस, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न, तो मैंने यहां पर मैं का पहले एक एक रूप लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तू का तूने, वह का उसने, यह का इसने। अब कोई का जो रूप है ना वो किसी ने से स्टार्ट होता है। अब क्या होगा, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी क्या नाम है, संप्रदान, किसी के लिए, किसी अपादान, किसी से, किसी में। ठीक है, बहुवचन करोगे तो किसी का किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, इस प्रकार हो जाएगा। जैसे जो का है जिसने, जिसने, जिसको, जिससे, इस तरह चलेगा। अब कौन जो है वो उसका रूप बनता है किसने, ये बनता है किसी ने, और कौन का बनता है किसने, तो किसने, किससे, किसको, और ये किसी ने, किसी से, किसी को। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना। और कौन का किसने बनता है, एक स्टूडेंट मेरे से जिद गया, बोला नहीं सर कौन का किसने नहीं बनता। अरे मुझे बता, देखो जैसे मान लो ये मैंने तोड़ दिया, ठीक है, अब तोड़ दिया, मैं आया एकदम से, ये किसी ने तोड़ दिया, मैं आया, तो मैं क्या कहूंगा, अरे ये कौन ने तोड़ा, कौन ने तोड़ा। तो कौन ने तो नहीं कहूंगा ना, विभक्ति लग गई है। कौन ने की जगह क्या कहना चाहता हूं मैं, कि अरे ये किसने तोड़ा, ये कौन ने तोड़ा, मतलब क्या कहना चाहता हूं, ये किसने तोड़ा। ये यूं कहूंगा ये किसी ने तोड़ा है, नहीं, वो तो श्योरिटी हो जाएगी। तो कौन ने, किसने, कौन ने तोड़ा, बाहर कौन गया है, या ये काम करने के लिए तुम्हें कौन ने कहा था। कौन ने मतलब तुम्हें किसने कहा था। तो याद रखना, कौन का रूप बनता है किसने, और कोई का बनता है किसी से। उसके बाद देखिए क्या और कुछ आदि के कोई रूप, कुछ एक ऐसे होते हैं जिन सर्वनामों का रूप नहीं बनता है। समझ आई बात? तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रखें, बढ़िया चीजें हैं। तो अब देखिए एक सेकंड के लिए मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको देखा रिपीट कर देता हूं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया,
उसमें उत्तम, मध्यम और अन्य होता है। उत्तम मैं, मध्यम तुम और अन्य वह तीसरा। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें दोस्तों, ईमानदारी से करें। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, उसमें निश्चितता होती है, निकट के लिए यह, दूर के लिए वह। उसके बाद आती है अनिश्चयवाचक, कोई किसी कुछ, बाहर कोई आया, मोहन को किसी का इंतजार है, दाल में कुछ गिर गया, अनिश्चय बना रहता है। उसके बाद संबंधवाचक होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है जोड़े होते हैं। जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा, है ना, जो सो जो वह, जिसे वही, जिसकी उसकी, ये होता है। उसके बाद आया प्रश्नवाचक, उसके बाद आया निजवाचक, उसके बाद हमने किए रूप। अब आते हैं प्रश्न की ओर। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, मैं आगे खड़ा रह जाता हूं, है ना, ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूं। पहले शेयर कीजिए, देखते हैं, और सबसे पहले आंसर कौन देखता है, मैं देखूंगा जरूर। देखिए प्रश्न आपके सामने के सामने, अरे थैंक यू मत कर, एक बार देखने दे। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? अब गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल सही प्रश्न है। सर इसमें आपने रेखांकित नहीं किया, रेखांकित करना चाहिए था, जरूरी नहीं था। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, इस वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो आपके दिमाग में अगर कहीं ना कहीं संबंधवाचक आ रहा है कि सर जो और वह का जोड़ा है, तो ऑप्शन में संबंधवाचक है ही नहीं, ऑप्शन में संबंधवाचक है ही नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इसमें संबंधवाचक नहीं है। और इसमें क्या होता है, निम्न में से कौन सा सही आंसर, इसमें से कौन सा, इसमें का मतलब समझते हो, ये पूछ रहा है हमें तो इन चार में से सही सर्वनाम बताओ। अब देखिए सामने जो, वो देखो देखो, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा वह मेरा है, वह मेरा है, मतलब निश्चितता दिखा रहा है, निश्चितता दिखा रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कितने जनों ने सही आंसर दिया देखिए, है ना। तो आप ढंग से समझे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं ये दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन क्यों करवाता हूं, ताकि आपको पता रहे कि टेस्ट सीरीज में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ लोग क्या ज्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में ना, जो बेसिक होता है ना, उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। अरे बेसिक पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, किसी से कुछ नहीं कह सकते, है कि नहीं है? चलो सोचते हैं, तब तक आप कमेंट कीजिए। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, इसका मतलब ये संबंधवाचक हो गया। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। हम खुद ही इधर आ गए, खुद मतलब निजवाचक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तुम कॉलेज कब जाओगे, ये तो साफ प्रश्नवाचक हो गया कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, ये है। और इसमें राइट आंसर होगा निश्चयवाचक। बात समझ आई? तो ये आपके इस टाइप के ही प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जब इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी रीट में, मैं वादा करता हूं, पिछली बार भी मैंने सक्सेस किया 30/30, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे, वरना 29 से कम किसी के नहीं आएंगे। और यह ना सोचें कि रीट पात्रता परीक्षा है इसलिए हम इग्नोर कर दें, ऐसी गलती कभी ना करें। नियम बदलते देर नहीं लगती, बढ़िया परसेंटेज बनाने का प्रयास करें, आगे फायदा मिलेगा। और सेकंड ग्रेड वालों, आपके 45 क्वेश्चन में से 45 अगर सही करने हैं तो जुड़े रहिए एनडीसी क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और ज्यादा से ज्यादा इसे विस्तार से कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से व्याकरण करवाने वाला हूं मैं। और आगे आने वाले समय पर्यायवाची, विलोम शब्द जो पीडीएफ हैं वो भी आपको बढ़िया उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और सेलेक्टेड पर्यायवाची, सेलेक्टेड वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन शेयर करें। और कल आपको जो है वो होली का महा ऑफर मिलने वाला। देखिए ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरे लिए पहले वाले स्टूडेंट समान थे, देखो समान है मेरे लिए सारे स्टूडेंट। और जिन स्टूडेंट ने पहले मुझ पर विश्वास किया है उनके लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ ज़रूरतमंद ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं, कुछ ज़रूरतमंद छात्र ऐसे होता है कि सही पढ़ना तो है आपसे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर 200-400 रुपए की भी छूट मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हम ये नहीं सोच सकते कि सर आप हमारे लिए तो इतना छूट नहीं की, इनके लिए कर रहे हो। तो देखो त्योहार पे करनी पड़ती है, चूंकि ये लेट भी तो पढ़ना शुरू कर। दूसरी बात कि हमारे क्यों नहीं किए, तो अगर सपोज मैं आज रेट बढ़ाता तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मिलता? क्या नहीं मिलता। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं, मैं इतना ही चार्ज लेना चाहता हूं जितने से आपका काम निकल जाए। मुझे एक्स्ट्रा मुझे कमाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं अपने टीचर्स की टीम को जोड़ रहा हूं जो निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए। तो आपको यहां जो भी क्लासेस मिलेगी वो निःशुल्क मिलेगी, अगर नियमित रहोगे तो।
बस बात हमारी शर्त एक ही है, नियमित आपको रहना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी सूचनाएं पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। कल आपको बहुत बेस्ट मोटिवेशन के साथ एक जबरदस्त क्लास लेकर मैं उपस्थित होऊंगा इसी वक्त। तब तक बने रहिए नरेंद्र दान चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।